दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल पूजा की दुनिया में। तो गैस, आज का ब्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट करती हूँ और अभी सुबह के बज चुके हैं 10:30। तो यहाँ पे प्राची कर रही थी थोड़ा सा सही, क्योंकि जो ये पर्दा का रनर था वो थोड़ा ढीला हो गया था, तो वो सोची कि थोड़ा टाइट कर दें। बच्चे आते जाते रहते हैं तो डर लगता है कहीं लटक ना जाए तो सर में चोट वोट आ सकती है। तो बस वही हम लोग कर रहे थे और हो नहीं रहा था क्योंकि वो काफ़ी ऊपर हो रखा था, तो फिर दिक्कत होती है। और यहाँ पे बस अभी माई की क्लास ख़त्म हुई है तो ब्लैंकेट वगैरह बस ऐसे रखा हुआ है और कपड़े भी सूख गए थे, क्योंकि मशीन में डालकर रात में अगर रख देते हैं फिर इधर उधर डाल देते हैं बालकनी में तो वो सूख जाते हैं, फिर इनको फोल्ड करके रखना है। और अभी हम यहाँ पे चाय पी रहे हैं, तो बस चाय पीने के बाद यही काम है, क्योंकि कपड़े अगर इधर उधर रखे रहते हैं तो अच्छे नहीं रहते हैं। और जहाँ पे बिल्कुल क्लीन रहता है हर चीज़ वहाँ तो और भी नहीं अच्छा लगता। तो बस यहाँ पे मैं चाय पीने के बाद कपड़े रख देती हूँ। उसके बाद खाना तो हमने बना लिया है, बस खाना निकालना है। और जब बच्चों की क्लास चलती रहती है ना तो फिर सुबह वही सेब चाय वगैरह नाश्ता हो जाता है। दीदी भी ऑफिस चली जाती हैं, फिर दोपहर में हम ही लोग रहते हैं 2-3 लोग। खाने में आज बनाए थे आलू और बैगन की टमाटर वाली बिना मसाले वाली सिंपल सी सब्जी, चावल है और यहाँ पे मूली कट कर ले रहे हैं। तो सुबह का जो खाना होता है ज़्यादातर यही होता है, शाम को ही मसाले वाली सब्जी बनाते हैं क्योंकि अच्छी लगती है। दिन में ये भी रहता है कि दीदी आएंगी तो शाम को जो है अच्छे से खाना बना लेंगे पूरा। और सुबह जब दीदी जाती है ना तो रोटी सब्जी जो होता है उसी टाइम बन जाता है, क्योंकि दीदी को टिफ़िन लेके जाना होता है। तो रोटियां जो है सुबह ही बना के रख लिया जाता है। उसके बाद दोपहर में ये दाल चावल सब्जी वगैरह हम लोग बना लेते हैं। बस यहाँ पे हम खाना निकाल रहे हैं। फिर गाइस आ जाइए आप लोग भी खाना खाने। और यहाँ पे साथ में मूली के साथ आम का अचार भी ले लेते हैं। और ये घर का अचार है ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। जब तक है खूब खाते रहें हम लोग, जब ख़त्म हो जाएगा फिर याद आएगा कि घर वाला अचार। और जब गांव जाते हैं ना तो फिर अचार वगैरह लेके आते हैं, फिर चलता है। और मेरी दीदी तो जल्दी जा भी नहीं पाती है, जब मैं जाती हूँ तभी लेके आती हूँ। तो बस यहाँ पे हम लोग का प्लेट लग चुका है, तो आ जाइए आप लोग भी खाने। जो भी बनाया है सिंपल सा खाना और अच्छा लगता है ना, डेली वही मसाले वाली सब्जी वगैरह नहीं अच्छी लगती। और शाम को तो अक्सर इस समय जो भी है गोभी मटर का वही सब बनता है ज़्यादातर। तो अभी सिंपल सी आलू बैगन वाली बनाई है। और मैंने आप लोगों को कई बार दिखाया, मैंने आलू बैगन की सब्ज़ी में कुछ भी नहीं डालती हूँ, बस वही लहसुन मिर्चा टमाटर धनिया यही सब चीज़ें डालकर बनाती हूँ। फिर गाइस यहाँ पे खाना वगैरह खा लिए थे। उसके बाद मेरे बच्चों को मन कर गया आइसक्रीम खाने का, तो आइसक्रीम रखा हुआ था। मैंने मतलब बताया था ना आप लोगों से वीडियो में कि मैंने बताया बच्चों को घी रखा हुआ है इसमें। तो बस एक दिन प्राची ने बता दिया कि आइसक्रीम रखा हुआ है, तब से बच्चे बिल्कुल रट बना कर रख रहे थे कि मुझे आइसक्रीम खाना आइसक्रीम खाना। और मेरा बाबू ना तो डेली डेली खाने लगा है, तो एक डिब्बा मैंने खोल दिया था, उसी में 3 दिन ये लोग खाए, तो आज बस ख़त्म होने वाला है। और देखिए बाबू जब तक खाता है, मतलब उसको लगता है ना कि जब तक उसकी कटोरी में आइसक्रीम ख़त्म होती है फिर से डालो फिर से डालो, और माँ ही जब तक खाएंगी तब तक उसका पेट नहीं भरता है। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से वो बैठ के आइसक्रीम खा रहा है, वो भी ठंडियों में। और अब चला दिए थे टीवी, तो बच्चे टीवी देख रहे हैं, तब तक मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत अपना मेकअप कर लेते हैं। मेकअप में तो मैं कुछ भी नहीं करती हूँ गाइस, लेकिन मुझे मेहंदी और नेल पॉलिश काफ़ी पसंद है। तो आप लोग देखते होंगे मेहंदी अक्सर करके लगा के रखती हूँ, और नेल पॉलिश भी काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल लाइट कलर का लगाया और ये इतना प्यारा लग रहा था हाथों में। तो मैंने हाथों में कल रात में भी मेहंदी लगा ली थी। यहाँ पे काफ़ी अच्छा कलर आया, बस लगाया था धुल दिया था पर बहुत ही प्यारा कलर आ गया था। तो अच्छी लगती है हाथों में पैरों में मेहंदी वगैरह लगाना। तो आज प्राची का भी मन था, मैंने कहा चलो लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्राची को भी मेहंदी लगा दिया। इसने आगे नहीं लगवाया था, बोली बुआ बस पीछे ही लगा दो, तो मैंने पीछे लगाया है। और गाइस मैंने कैसी मेहंदी लगाई है आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मैं पहले बहुत लगाती थी, क्योंकि मैंने शादी के पहले ना बहुत सारे दुल्हन को भी लगाया, मतलब ब्राइडल वाली मेहंदी लगाई है। पर प्रैक्टिस के ऊपर होती है ना, बहुत दिनों से हमारी आदत छूट गई है तो इतनी बारीकी से नहीं लगा पाते। मतलब 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही अच्छे से बन जाएगा, वरना मैं पहले बहुत लगाती थी। मतलब मैंने कम से कम 7-8-10 दुल्हन को तो मेहंदी लगाई ही लगाई है, इससे ज़्यादा ही लगाई होंगी। और मैं जब पहले शादी के पहले सीखती थी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। उसके बाद आज देखिए मैं पार्लर वाला काम सारा घर पे ही कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है ना, पार्लर सीखने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। मतलब कहाँ हम बाहर नहीं कर पाते, हम खोल भी नहीं पाते, तो अपने घर वालों में किसी के ऊपर भी तो कर ही सकते हैं, और घर वालों को तो फ़ायदा ही फ़ायदा हो जाता है। फिर गाइस यहाँ पे दीदी आ गई थी हेयर वॉश करके, तो मैं दीदी के बाल को ड्राई कर रही थी, तो हेयर ड्रायर से कर रही थी। और मुझे काफ़ी
अच्छा लगता है ये सब यूज़ करना। मैंने तो अभी खुद नहीं लिया है, पर हाँ घर पे है, मतलब दीदी के पास है तो यूज़ करती रहती हूँ। तो दीदी से बोला कि दीदी लाओ आज आपके बालों में प्रेसिंग करती हूँ। तो दीदी ने कहा लो करना है जो कर लो। तो दीदी बैठी थी और दीदी को ना बाल वाल अपना जो हेयर कलर कर होता है वो सब करवाए रखी हैं, तो उनका काफ़ी प्यारा लगता है। तो बस यहाँ पे मैंने हेयर मतलब ड्रायर करने के बाद दीदी के बाल में प्रेसिंग कर रही थी। तो दीदी के पास सारी चीज़ें हैं, मेरे पास भी हैं, पर मेरा है ना गाँव में है, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत पड़ती नहीं थी। लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ जब मैं गाँव जाऊँगी तो अपनी सारी चीज़ें लेके आऊँगी, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि यहाँ भी कहीं जाना पड़ जाता है तो लगता है कि चलो जब रखे हैं तो उसको यूज ही करें, वरना शादी वादी पड़ती है गाँव में तभी यूज होता है और सब कुछ ऐसे रखा हुआ है। तो बस यहाँ पे दीदी के बालों में प्रेसिंग कर दिया था। और गाइस आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा शाइनिंग आ गई है बालों में, बिल्कुल लाइट लाइट सा दिख रहा है और बहुत ही प्यारा लग रहा था। मेरा बाबू भी परेशान था। और ये दीदी का जो है ना प्रेसिंग वाला मशीन, वो बिल्कुल कॉम के जैसे है, बहुत ही अच्छे से जैसे हम कॉम करते हैं वैसे ही करते जाओ, बिल्कुल स्ट्रेट हमारे बाल हो जा रहे थे और बहुत ही प्यारा लग रहा था। फिर गाइस अभी हम कर रहे थे खाने की तैयारी, क्योंकि काम करते करते बीच में खाने का भी काम करना पड़ता है। हम हाउस वाइफ का कुछ सबसे बड़ा काम घर का ही काम होता है। अभी आप लोग को यहाँ पे दिखाते हैं गणेश भगवान जी के, और यहाँ पे इतना अच्छा लगता है मुझे, ये बहुत ही प्यारा लगता है। ये जब भी बंद कर देती हैं मतलब मेरी बहन लोग, तो मैं इसको ऑन कर देती हूँ। और ओमू भी बोलता है मम्मा देखो पानी बंद गिरना बंद हो गया, तो उसे भी काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर आ गया था मेरी मम्मी का फ़ोन वीडियो कॉल, तो माही से बात कर रही थी, क्योंकि माही जल्दी किसी से बात नहीं करती हैं, बस अपने चाचू और अम्मा से बात करती हैं। तो बस उनकी नानी बोल रही थी कि बात नहीं करती माही, आप अपनी नानी को भूल गई हो। तो वही थोड़ा बहुत नानी बात कर रही थी, और ओम झूठ मूठ का फ़ोन लगा के नानी से बात कर रहा था। तो बस यहाँ पे सब लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। मेरा किचन में खाना भी बन रहा था। और गाइस यहाँ पे सबसे अच्छा क्या लगता है ना कि हॉल है, हॉल में ही अटैच किचन है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। बैठे बैठे यहीं पे सब लोग एक साथ रहते हैं, तो इधर उधर जाना भी नहीं पड़ता है। और मेरे रूम में क्या रहता है कि मेरे हस्बैंड जी और बच्चे जब रूम में रहते हैं, तो जब तक मुझे खाना बनाना पड़ता है, किचन में अकेले रहना पड़ता है। तो इसी तरह किचन बनवाओ ना तो काफ़ी अच्छा रहता है कि बिल्कुल ओपन रहे। गाँव में भी अच्छा रहता है कि अगर हम किचन में रहते हैं तो आंगन रहता है, आंगन में सब लोग बैठे रहते हैं, तो वहाँ भी ज़्यादा वो नहीं होता, सामने विंडो रहता है, वहाँ से भी दिखाई देता है। तो दीदी के यहाँ मुझे सबसे अच्छा यही लगता है कि बिल्कुल भी पता नहीं चलता हम खाना बना रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। यहाँ प्रिया आप लोग से हाय कर रही है। तो बस आज दोनों लोग बैठ के माही की क्लास लगाए हुए हैं, तो माही को यहाँ काफ़ी पढ़ना पड़ जा रहा है। वो भी सोच रही होगी कि मम्मी मुझे यहाँ पे ला दी हैं तो मुझे कितना पढ़ना पड़ता है। अच्छा है ये लोग हैं तो अच्छे से मैनेज करके समझा के पढ़ा देती हैं, नहीं तो वहाँ पर तो मुझे ही पढ़ाना पड़ता है। तो मैं भी बैठ गई थी, और बातों बातों में ही हमारा खाना भी बन चुका है। चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि मैंने खाने में क्या बनाया है। और होता है ना कि शाम का टाइम इतनी जल्दी बीत जाता है गाइस, कुछ भी पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बनाई है आलू परवर की सब्ज़ी। सुबह आलू बैंगन की बनाई थी। अभी थोड़ा सा देखिए हमारा लैंग्वेज निकल गया था, सुबह पता नहीं क्या बोलने जा रही थी। सुबह बनाए रहे आलू बैगन की सब्ज़ी, और अभी मैं यहाँ पे आलू परवल की बनाई हूँ। साथ में धनिया डाली थी सब्ज़ी में, तो वही निकाल दिया था। फिर इनको रख देती हूँ फ्रिज में। और धनिया ना जब अच्छे से हम मतलब बांध के रखते हैं पन्नी में, तभी सही रहता है, वरना उसमें थोड़ी सी भी हवा या कुछ चली जाती है ना तो बिल्कुल वो ख़राब हो जाता है। और गाइस यहाँ पे देखिए फ्रिज मेरा बिल्कुल क्लीन है। जब से मैंने साफ़ किया है ना, मैं सामान भी अच्छे से सेट कर देती हूँ, तो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, अच्छा रहता है। फिर यहाँ पर सबसे पहले मैं बाबू को खाना खिला देती हूँ। तो बाबू को थोड़ा सा सुबह का जो सब्ज़ी रखा हुआ था, मैंने कहा उसको वही खिला दूँगी, वरना वो मसाले वाली सब्ज़ी खाता नहीं है। फिर उसको ज़्यादातर गैस मेरे बाबू को ऐसा ना कि उसको दाल रोटी या दाल सब्ज़ी, सिंपल सी सब्ज़ी हो, हरी सब्ज़ी हो तो वो आराम से खा लेता है, पर उसको रोटी के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। वो चावल या सब्ज़ी मसाले वाली ये सब बहुत कम खाना पसंद करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों बच्चों की लड़ाई। तो उसको खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मैंने कहा कि पहले उसको खिला दूँगी, फिर हम लोग आराम से खा लेंगे, वरना हम लोग खाते हैं तो जल्दी से खा लेते हैं, खाना ख़त्म हो जाता है, फिर उसको अच्छे से खिला नहीं पाते हैं। फिर गाइस यहाँ पे खाना पीना खाने के बाद हो गया हम लोग का किचन का काम सारा, बर्तन क्लीनिंग और किचन क्लीनिंग का काम पूरा हो चुका है। उसके बाद यहाँ मैं कर रही थी प्राची का क्लीन अप कर रही थी, क्योंकि जो प्राची का चेहरा है ना वो काफ़ी ड्राई हो रखा था। बीच में मैंने कर दिया था, बस फ्रूट क्रीम से कर दिया था, तो उसका काफ़ी सॉफ्ट हो गया था। तो उसने बोला बुआ फिर से मेरा एक बार कर दो, वरना आप चले जाओगे तो फिर मेरा चेहरा वैसे हो जाएगा।
और क्लीन अप अब बड़ी भी हो गई है तो इतना कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फेशियल वगैरह होता है तो फिर रहता है कि चलो फेशियल अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी बस 18-20 साल की है तो ज़्यादा फेशियल वगैरह अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने बस आयुर क्रीम हुआ और जेल हुआ, जो जेल होता है ना, स्क्रब होता है, उसी से थोड़ा सा कर दिया था। और उसी से ही करने से गाइस काफ़ी ज़्यादा ग्लो आ जाता है चेहरे पे। ठंडियों के लिए तो बहुत ही वेस्ट हो रहता है हम लोग के चेहरे पे मसाज क्लीनअप जो भी होता है। ठंडियों के मौसम में ये सब चीज़ करवाने से काफ़ी अच्छा रहता है, हमारे चेहरे पे काफ़ी अच्छा ग्लो भी आता है और बिल्कुल सॉफ्ट सा दिखता है और बहुत ही प्यारा लग रहा था। माई ने बोला कि मम्मा आप कर रहे हो तो मैं भी सीख रही हूँ। मुझे हंस रही थी कि देखो बच्चों को भी क्या होता है, पढ़ाई वाली चीज़ों पे हम लोग जब डांटते हैं तब वो लोग सीखते हैं, पर ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि उन लोग को भी अच्छा लगता है। मैं मना भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे भी बचपन में ये सब चीज़ें बहुत पसंद थी, तो मुझे सीखना था तो मैंने सीख लिया था। तो यहाँ पे गाइस देखिए मैंने थोड़ा सा स्क्रब कर दिया था, उसके बाद जेल से मसाज कर दिया था, फिर थोड़ा सा आयुर क्रीम से मसाज कर दिया था और बिल्कुल सॉफ्ट सा चिकना सा चेहरा दिख रहा है। तो काफ़ी प्यारा लगता है ना, और हम लोग के फेस पे कोई कर दे तो कितना अच्छा लगे, पर मेरे फेस पे कोई नहीं करने वाला है। मैं पार्लर भी नहीं जाती जल्दी से, बस आईब्रो बनवाने जाती हूँ। तो मैं प्राची से बोल रही थी, प्राची मैं तुमको स्टेप बता देती हूँ तो तुम मेरे फेस पे कर दिया करो। तो वो बोल रही थी ठीक बुआ, पर होता है ना कि जिनको जिनको भी इंटरेस्ट रहता है वही लोग ये सब चीज़ कर पाते हैं, बाकी लोग नहीं कर पाते हैं। पर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये सब करना। फिर गाइस मैंने यहाँ पे प्राची का क्लीन अप कर दिया था, उसके बाद आ गए थे हाथ धुलने, और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, बातों बातों में ही 10 बज गया था, 10:30 बज गया था, पता नहीं चल रहा था। तो बस यहाँ पे हाथ धुल लेते हैं, उसके बाद फेस वॉश कर लेते हैं हम भी, उसके बाद चलते हैं बच्चों को लेके सुलाने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रखा है। फिर बच्चे सुबह उठना नहीं चाहते हैं, फिर क्लास जो होता है ना फिर वो होता है, लेट होने लगता है। तो अटेंडेंस पीरियड जो होता है माही का वो 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है, तो मैं 7 बजे 7:30 बजे उठा देती हूँ, तभी उनको फ्रेश करके दूध वगैरह पिला के बैठाती हूँ, वरना 12-1 बज जाता है तो फिर दिक्कत होती है। फिर गाइस यहीं पे करते हैं आज वीडियो का एंड। आई होप हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से एक अच्छे से प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।